हम बात करेंगे नर्व फिजियोलॉजी पार्ट 1। नर्व फिजियोलॉजी क्या है? जो नर्व्स होती हैं, हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नर्व्स या नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? ये एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो जो नर्वस सिस्टम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स जो हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दे आर द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स या जो एक्टिव कंपोनेंट नर्व सेल्स जो हैं, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज एक दूसरे के साथ में भी कम्युनिकेट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या जिनको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं, उनके थ्रू ये इफेक्टर ऑर्गन्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई देते हैं। तो नर्व सेल्स जो है उनको हम रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाता है। तो ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बना हुआ होता है, जिसमें कम से कम 10 की पावर 20 इंडिविजुअल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो ईच न्यूरॉन जो है, हर एक न्यूरॉन इन भागों का बना हुआ होता है: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल बंडल्स। सो यू कैन सी, ये जो पिंक पर्पल कलर का दिख रहा है, दिस इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, और इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं, दीज ऑल आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? एक रिसीवर की तरह काम करते हैं और जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करते हैं। तो किसी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसके साथ में एक या एक से ज़्यादा डेंड्राइट हो सकते हैं, लेकिन जैसे जो सेल बॉडी है उससे जुड़ा हुआ एक सिंगल टर्मिनल, एक सिंगल थ्रेड जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन किसी भी न्यूरॉन में सिंगल होता है। जो एक्सॉन है जो है उसके ऊपर एक शीथ होती है, माइलिन शीथ होती है, जो कि इसको इंसुलेट करती है, इसको ढक के रखती है। ये जो एक्सॉन है वो कंडक्टिंग फाइबर है, और जो दो माइलिन शीथ होती है उनके बीच में जो जगह होती है उनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो माइलिन शीथ जिन सेल्स के द्वारा कवर्ड रहती है, जो सेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें श्वान सेल्स कहते हैं, और ये माइलिन को सिक्रीट करते हैं, और इस तरह से जो एक्सॉन है उस पर माइलिन शीथ के टुकड़े और उनके गैप नोड्स ऑफ रेनवियर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से सीढ़ी नुमा दिखाई देता है, एक तरह से कूद के जो है मूवमेंट होता है यहाँ पर। तो और जो एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको वो टर्मिनल्स जो हैं ट्रांसमीटर्स का काम करते हैं। तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे देखें तो नर्व सेल्स जो होते हैं ये और दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो उनको हमेशा ज़िंदा रखते हैं और उनको फंक्शन रखते हैं। और इन ऑर्गेनेल्स में क्या क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, जिससे कि न्यूरॉन प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। तो यहाँ पर जो डीएनए है, न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल, दैट कंट्रोल्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। सेल की जो और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी
जो है कंट्रोल करता है। और साइटोस्केलेटन न्यूरॉन की शेप बना के रखना, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जो प्रोटीन्स हैं जिनको सब ट्रांसपोर्ट करना है सिग्नल्स की फॉर्म में, वो उनको भी मेंटेन करके रखता है। नाउ सेल बॉडी की हम बात करें तो सेल बॉडी जो है वो नर्व सेल का जो है एक सेल्यूलर पार्ट है जिसमें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दूसरे जो है ना सेल्स, उनके कंपैरिजन में सेल बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, लार्जर होती है और स्फेरिकल होती है। और इससे सीरीज़ ऑफ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट के अलावा कुछ एक्सॉन भी निकलते हैं विच फॉलोज फॉर द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। एंड जो सोमा या सेल बॉडी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो है साइट है। और यहाँ पर नीजल्स बॉडी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। नाउ सेल बॉडी के ऊपर पेरिकैरियन प्रेजेंट होता है, और सेल बॉडी जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम का मेटाबॉलिक सेंटर है, बिकॉज यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिग्नल्स हैं उनको ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो देते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ नर्व सेल जो हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके फंक्शन में एज ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सेल बॉडी में जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उस पर जो ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं उनके उसके बेसिस पे जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम डिफरेंट जो इसके टाइप हैं वो पढ़ सकते हैं। बाइपोलर यानी कि जो दे आर लोकेटेड इन द मिडिल एंड हैव सिंगल एक्सॉन एंड डेंड्राइट ऑन ईदर एंड। बाइपोलर का मतलब जो एक सेल बॉडी है उसके साथ एक सिंगल एक्सॉन है और डेंड्राइट है, तो उसे हम बाइपोलर कहते हैं। यूनिपोलर द सेल बॉडी यहाँ पर होती है और एक सिंगल एक्सॉन होता है, और इनमें डेंड्राइट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। मल्टीपोलर जो होते हैं उनमें एक तरह का सेल बॉडी है जिसमें कि हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर डायग्राम्स में देखते हैं कि कई सारे ब्रांच्ड डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और एक एक्सॉन होता है, उसे हम मल्टीपोलर कहते हैं। नाउ डेंड्राइट्स जो हैं ट्री लाइक ब्रांचेस डेंड्राइट्स जो होते हैं ट्री लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नर्व की सेल बॉडी से अराइज होते हैं। और डेंड्राइट्स जो हैं एक ब्रांच्ड ट्री की तरह दिखाई देते हैं, और डेंड्राइट्स जो हैं दे में कंटेन एडिशनल प्रोट्रूजन्स यानी कि और उसके ब्रांचेस भी हो सकते हैं जिनको डेंड्राइट स्पाइन कहते हैं। ये जनरली दूसरे न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन होते हैं उनसे सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए जो सरफेस एरिया है उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो इन एक्सपेंशन ऑफ सेल बॉडी डेंड्राइट एंड डेंड्राइट स्पाइंस जो हैं ये मिल करके इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी इनमें, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं ये कभी कभी इनकी शेप चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और एक्यूमुलेट करके और जो सेल बॉडी या सोमा है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ से उन इम्पल्सेस को या उन सिग्नल्स को एक्सॉन हिलॉक पर ले जाया जाता है। एक्सॉन हिलॉक क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड रीजन जहाँ से कि एक्सॉन एक्सटेंड करता है, तो उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से अटैच्ड होता है, और यहाँ पर जो एक्सॉन हिलॉक है
डेंड्राइट के कंपैरिजन में यहाँ किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये एक इनिशियल सेगमेंट है और ये सेगमेंट जो है वो कहा जाता है कि इट इज़ एरिया जहाँ से कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। सो एक्सॉन हिलॉक एक कोन शेप स्ट्रक्चर है। नाउ एक्सॉन जो है वो सिंगल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सॉन हिलॉक से एक्सटेंड करके आगे तक निकले हुए रहते हैं। और डेंड्राइट के कंपैरिजन में ये जनरली ब्रांच नहीं होकर के स्ट्राइट अपीयरेंस के होते हैं, स्मूदर अपीयरेंस के होते हैं। और डेंड्राइट के एडिशन में ये जो न्यूरॉन पे सिंगल जो है एक्सॉन होता है और इसकी जो ब्रांचेस यदि होती भी हैं तो वो एंड होता है, एक्सॉन एंड होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक्सॉन्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिक सब्सटेंस माइलिन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो तरीके के होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड। तो यदि उनकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को बूस्ट करती है, तो उस तरह के एक्सॉन्स को हम माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहते हैं। और जो ब्रांच्ड एंड है एक्सॉन का उनको एक्सॉन कोलेटरल्स कहते हैं। जो माइलिन शीथ है वो माइलिन शीथ श्वेन सेल्स के द्वारा सिक्रेट की जाती है और दो श्वेन सेल्स के बीच में नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक्सॉन पर प्रोपेगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइलिन शीथ जो है इज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स। नाउ नर्व एंडिंग्स या एक्सॉन टर्मिनल्स या जिनको हम एक्सॉन कोलेटरल्स कहते हैं, ये डिस्टल एंड एक्सॉन के डिस्टल एंड पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये जो एक्सॉन का पार्ट है वो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स नर्व्स, ये इनका जो फंक्शन है 3 मेन ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इनको डिवाइड किया गया है, सेंसरी, मोटर एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं दे एक्चुअली इन्वॉल्व इन सिग्नल रिसेप्शन, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ द इनकमिंग सिग्नल और उसको कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल, इन 3 बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स, उसकी सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये रिसेप्टिव फंक्शन के होते हैं, ये जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स उनको ले जाते हैं और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स जो कि दोनों तरह सेंसरी और मोटर दोनों तरह का काम करते हैं ना। न्यूरॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं तो इनमें जो डेंड्राइट है ये रिसीविंग पार्ट का काम करता है, रिसीविंग फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है यहाँ पर। तो ये जो साइट है वो नर्व एंडिंग्स जो होती हैं उनसे जो सिग्नल्स आते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए रिसीव करता है उस इंफॉर्मेशन को। और ये रिसेप्टिव फंक्शन जो न्यूरॉन का है वो ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल भी इसमें इन्वॉल्व होता है और डेंड्राइट्स तो होते ही हैं ना। इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन, जो इंटीग्रेटिव फंक्शन है वो डेंड्राइट्स जो कि रिसेप्टिव कंपोनेंट हैं उसके अलावा वो इंटीग्रेटिव फंक्शन भी करते हैं, यानी कि जो भी एक्साइटेटरी या इनिबिटरी रिस्पॉन्स होता है उसको इंटीग्रेट करके इनकमिंग सिग्नल को डिटरमाइन करना और उसको ट्रांसमिट करना, ये काम करता है। नाउ इम्पल्स इनिशिएशन, तो मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें इम्पल्स का इनिशिएशन जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इनिशिएट होता है और उस वहाँ फिर वो सक्सेसफुली डीपोलराइज होता है और एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड पर पहुँचता है जिससे कि न्यूरॉन्स के ऊपर इम्पल्स जो हैं ट्रांसमिट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं।
तो सारे के सारे यहाँ पर नॉट ऑल न्यूरॉन्स आर केपेबल ऑफ इम्पल्स इनिशिएशन, सारे के सारे न्यूरॉन्स में इम्पल्स इनिशिएशन नहीं होता। नाउ ट्रांसमिशन, चौथा काम इसका है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन ईदर बाय इलेक्ट्रिकल और बाय केमिकल। सो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक न्यूरॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैसिव इलेक्ट्रिकल मीन्स, किसी